बहुत समय पहले की बात है कि हरे भरे वृक्षों, घुमावदार पगडंडियों और चमकीले झरनों से बना हुआ था एक अद्भुत जंगल। जंगल इतना सुंदर था, उतना ही रहस्यमयी भी था। सुबह की पहली किरण जब पत्तों पर गिरती तो ऐसा लगता जैसे मानो चारों तरफ हल्की चमक हो और अंधेरा पीछे धकेल रहा हो। पक्षियों की आवाजें ऐसी लगती जैसे कोई गाना गा रही हो। खिलखिलाहट ऐसी लगती जैसे मधुर स्वर हो। पेड़ों के नीचे से उठती धुन जैसे कोई रहस्यमयी जादू। यही जंगल बरसों से शांति और खुशियों का घर था। वासियों का मानना था कि यह शांति का दूत है टीटू तोता। टीटू तोता था, लेकिन उसके अंदर साहस इतना था कि एक बड़ा बाज भी उसके सामने अपनी ऊंची उड़ान भूल जाता। उसके पंख हरे रंग की थी, आंखें चमकीली और बोलने की कला ऐसी कि हर जानवर उसकी बातें सुनना पसंद करता। टीटू रोज सुबह पेड़ की शाखा पर खड़ा होकर जोर से बोलता, उठो मेरे दोस्तों, सूरज मुस्कुरा रहा है। बंदर कूदते हुए आते और उसे सलामी करते। हिरण दौड़ता हुआ कहता, और बताओ टीटू भाई। गिलहरियां चू चू करती और हाथी अपनी सूंड से पत्ते उड़ाता। टीटू इस जंगल की मुस्कान था, लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह इस कहानी में भी एक काला साया था। एक ऐसा व्यक्ति जो खुशी नहीं देख सकता था, जिसका नाम था जादूगर भैरव, जिसका नाम सुनकर ही सारे पक्षी डर जाते थे। जंगल की उत्तर दिशा में था काल भैरव का पहाड़, जहां पर सूरज की रोशनी भी जाने से डरती थी और पक्षियों की तो हिम्मत ही नहीं थी। लंबी दाढ़ी, काला चोंगा, आंखों में लाल चमक और हाथ में चमकती हुई छड़ी। उसका स्वभाव बेहद ही अजीब था। जो उसे पसंद नहीं आता उसे वह पत्थर की मूर्ति बना देता था। उसका मानना था कि यह दुनिया सिर्फ उसकी मर्जी से ही चलेगी। कहते हैं कि खुद के दिल से दया भी उसने निकाल दी थी। उसके मंत्रों की गूंज से पेड़ तक कांप उठते थे। एक सुबह जंगल के जानवर अपने काम में बहुत ही व्यस्त थे। हिरण घास खा रहा था, बंदर पेड़ों पर खेल रहे थे, गिलहरी अपने लिए बीज जमा कर रही थी। सब कुछ सामान लग रहा था। तभी धड़ाम से एक आवाज आती है। सारे जानवर उस तरफ देखने लगते हैं। जमीन हिलने लगती है और पक्षी डरकर उड़ जाते हैं। तीतू पेड़ से फिसलकर नीचे गिरते गिरते बचा। वहां में एक अलग ही सा धुआं फैल गया जो चारों तरफ था। काला सायर बाहर आने लगा, जो कि काल भैरव का था। उसकी हवा से पूरे पेड़ हिलने लगी। सभी जानवर डरकर छिप गए, लेकिन टीटू ने उसे पहली बार देखा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, डर कम। काल भैरव का गुस्सा किसी ने नहीं देखा था। वह चिल्लाया, मुझे यह सूर पसंद नहीं। बंदर की ओर इशारा किया और ठप बंदर पत्थर का हो गया। फिर देखा कि हिरण पत्ते चबा रहा था। मुझे यह भी आवाज पसंद नहीं है। और हिरण भी पत्थर का। जंगल की हवा जम सी गई। टीटू ने यह पहली बार जीवन में देखा। कोई जीवित प्राणी इतनी आसानी से जड़ वस्तु बन सकता है। उसकी आंखें फैली की फैली रह गई। दिल धड़कने लगा, लेकिन उसके अंदर एक सवाल भी उठा कि किस हक से कोई दूसरा किसी की जिंदगी खत्म कर सकता है। सारे जानवरों को पता था कि यह काल भैरव है और सब उससे बहुत डरते थे। इसीलिए किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि वह कुछ कह भी सके। और काल भैरव गूंजती हुई आवाज में घोषणा करता है, मैं इस जंगल को अपनी मर्जी से चलाऊंगा। जो मुझे पसंद होगा वो जिंदा रहेगा और जो नहीं वो पत्थर बन जाएगा। धीरे धीरे उसके शब्द हवा में फैलते गए। जंगल के जानवर एक एक कर छिपने लगे। नन्ही गिलहरी अपने बच्चों के साथ रोने लगी। हाथी पत्तों के पीछे खड़ा होकर कांप रहा था। सभी चुप थे, बस हवा की आवाज आ रही थी। टीटू पहली बार डर महसूस कर रहा था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस जादूगर को जंगल पर कब्जा नहीं करने दे सकता। टीटू एक पत्थर के पीछे जा छुपा, लेकिन आंखें जादूगर पर गड़ी हुई। उसके अंदर से एक आवाज आई, अगर आज मैंने हिम्मत नहीं की तो कल मेरा भी कोई जंगल नहीं रहेगा। मुझे इस डर को रोकना होगा। मुझे इन सब के लिए एक रास्ता खोजना होगा, लेकिन कैसे? मेरे पास ताकत नहीं, बस दिमाग है। और इसी सोच के साथ टीटू का छोटा सा दिल बहुत बड़ा हो गया। काल भैरव आगे की ओर बढ़ा। टीटू के दिमाग में एक उपाय सूझा। टीटू तेजी से उड़कर उसके सिर के ऊपर चक्कर लगाने लगा। काल भैरव चिढ़कर बोला, दूर हट, मुझे शोर पसंद नहीं। टीटू हंसते हुए बोला, अरे महाशय, आप जैसे महान जादूगर तो थोड़ी बहुत आवाज से परेशान नहीं होते होंगे। क्या आप सच में इतने कमजोर हैं? यह सुनते ही काल भैरव का चेहरा लाल हो गया। तो मुझे चुनौती दे रहा है छोटे तोते? टीटू बोला, नहीं नहीं, बस आपकी शक्ति की परीक्षा ले रहा हूँ। जादूगर अकड़ गया। उसने छड़ी हवा में घुमाई और कहा,
मैं तुम्हें भी पत्थर का बना दूंगा। टीटू तेजी से उड़ गया। काल भैरव का निशाना चूक गया। छड़ी का किरण पेड़ों पर गिरती है और पेड़ पत्थर के बन जाते हैं। टीटू यह सब देखकर बहुत चौंक जाता है। अब उसे समझ आया कि जादूगर की शक्ति कितनी खतरनाक है। टीटू दूर एक पेड़ पर बैठा फिर सोचने लगा, इस जादूगर को हराना अकेले मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। अगर मैं इसे खुद पर जादू करने को उकसा दूं तो शायद गलती वही करेगा और इसी गलती से मैं इसे हरा सकता हूँ। उसने जंगल की ओर देखा। सैकड़ों जानवर पत्थर बने पड़े थे। बाकी छुपे हुए डर में सांसें तक रोक कर बैठे थे। टीटू ने पंख फैलाए और कहा, डरो मत दोस्तों, तुम्हें बचाऊंगा। कसम है इस वन की, मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा। और इसी के साथ टीटू अपने बड़े मिशन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाता है। जंगल का माहौल पहले से बिल्कुल ही बदल चुका था। आज पहली बार तितली के पंखों की आवाज भी सुनाई देती है और वह सन्नाटा फैला था, ऐसा सन्नाटा जिसे सुनकर पेड़ तक कांप जाते। काल भैरव की परछाई जंगल के हर हिस्से पर लटक रही थी। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अपने छिपने की जगह से बाहर निकले, बस एक सिवाय टीटू का। टीटू का छोटा सा दिल डर से तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा जंगल खत्म हो जाएगा। वह आसमान में ऊंचा उड़कर जादूगर को खोजने लगा। टीटू ने पहली बार करीब से देखा उस पर्वत को कि वह कितना डरावना था। काले पत्थरों वाला पहाड़, हवा में फैली नीली धुंध और चोटी पर एक काला द्वार जिससे कभी कभी लाल रोशनी फूटती। पहाड़ की हर सीढ़ी पर टूटे हुए पत्थर जैसे रखे थे, लेकिन टीटू समझ गया कि यह पत्थर नहीं बल्कि जानवरों की आकृतियां थी, जो कभी पहले जानवर हुआ करते थे, जिन्हें जादूगर ने कभी पत्थर बनाया था। टीटू का दिल चीख उठा, लेकिन वह पीछे नहीं हट सका। टीटू धीरे से एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। तभी हवा में एक अजीब सी गूंज हुई। फिर काला धुआं, उसमें से उभरता हुआ आया काल भैरव। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। हवा उसके चारों तरफ घूम रही थी। उसकी अपनी छड़ी को घुमाया और कड़क आवाज में बोला, आज का शिकार बड़ा होगा, कोई ना कोई तो बाहर जरूर ही आएगा। टीटू ने उसका चेहरा गौर से देखा। यह वही इंसान था जिसने जंगल की खुशियों को पत्थर में बदल दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं दर्द की महीन सी झलक भी दिख रही थी। टीटू समझ गया इस जादूगर के में भी कुछ कहानी छिपी हुई है। टीटू चट्टान से बाहर आया और ऊपर उड़ते हुए बोला, ओ महान काल भैरव, आज किसे पत्थर बनाओगे, मुझे या अपने अहंकार को? जादूगर पहली बार चौंक गया। तू फिर आ गया छोटे तोते? टीटू बोला, हाँ, क्योंकि मैंने सोचा तुम्हें अकेलेपन से थोड़ी राहत दूं। काल भैरव गुस्से से भर गया। अकेलापन? मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर हूँ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। टीटू ने तंज कसा। और जरूरत नहीं तो तुम्हारी आंखों में ये दर्द क्यों है? जादूगर पल भर के लिए रुक गया। उसकी आंखों में चमक मंदी सी पड़ गई, लेकिन फिर खामोश। उसने अपनी छड़ी उठाई और टीटू पर वार किया। टीटू बिजली की गति से एक ओर उड़ गया। नीली किरण उसके पास से गुजर गई और चट्टान को पत्थर बना गई। टीटू चिल्लाया, इतनी बड़ी ताकत लेकिन इतनी छोटी सोच। जादूगर भड़क गया। छड़ी तेजी से चमकी। चारों तरफ पत्थर गिरने लगे। टीटू अपनी पूरी ताकत से उड़ रहा था, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं। लेकिन लड़ाई सिर्फ उड़ान की नहीं थी। टीटू जादूगर की कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने देखा जब जादूगर गुस्से में आता है तो उसका ध्यान भटक जाता है। जब वह हंसता है तो छड़ी की चमक बढ़ती है। जब जादूगर उदास होता है तो उसकी जादुई धुन हल्की पड़ जाती है। टीटू के मन में एक बात तो साफ हो गई, उसका जादू उसके मन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं उसके मन को कमजोर कर दूं तो उसकी शक्ति भी टूट जाएगी। काल भैरव, तुम्हें ये शक्ति कैसे मिली? टीटू चिल्लाया। जादूगर रुक गया। छड़ी की किरण मंद हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, बहुत साल पहले मैं इस जंगल का रक्षक था। जानवर मेरे भी दोस्त थे, मेरे अपने दोस्त, पेड़ मेरे साथी। टीटू ध्यान से सुनने लगा। जादूगर आगे बोला, एक दिन जंगल में आग लगी, मैं सबको नहीं बचा पाया। मेरी बेटी छोटी कलका, वह जलते पेड़ के नीचे फंस गई। उसकी आंखों में से एक गर्म आंसू गिरा जो जमीन पर गिरते हुए धुएं में बदल गया। मैंने कसम खाई, अब किसी को मुझे छोड़ने का मौका नहीं दूंगा। जो मुझे पसंद नहीं उसे हमेशा के लिए रोक दूंगा।
टीटू समझ गया जादूगर गर्व उसके प्यार की मौत से जन्मा था, लेकिन गलत सोच ने उसे राक्षस बना दिया था। टीटू धीरे से आगे बढ़ा और बोला, तुम जिसे बचा नहीं पाए उसके दुख से दूसरों को पत्थर बनाकर नहीं मिटा सकते। जादूगर भारी सांस लेते हुए बोला, चुप, दर्द मेरा है, दुनिया मेरी है। टीटू बोला, जंगल तुम्हारी बेटी थी, इस जानवरों को क्या कसूर है। जादूगर का हाथ कांपा, छड़ी हल्की पड़ गई। टीटू ने आखिरी बार किया, अगर कल का तुमसे पूछे कि तुमने उसके जंगल का क्या किया, क्या तुम उसे जवाब दे पाओगे। जादूगर के होश उड़ गए, उसके हाथों से छड़ी लगभग गिर गई, उसकी आंखें भर गईं। जंगल में पहली बार उसकी ताकत कमजोर दिखाई दे रही थी। जादूगर की कमजोरी देखकर उसकी छड़ी अपने आप लाल चमकने लगी। टीटू चौंका, ये क्या हो रहा है। जादूगर चिल्लाया और चीखा, छड़ी मेरे दिल के दर्द से शक्ति लेती है, जितना मैं दुखी होता हूँ उतनी ही वह खतरनाक हो जाती है। तभी एक और आवाज आती, एक विशाल काली हवा जादूगर के चारों तरफ घूमने लगी, झाड़ियां उड़ने लगी, पेड़ों की शाखाएं टूटने लगी। टीटू ने तुरंत पेड़ के ऊपर छलांग मारकर खुद को बचाया। जादूगर के आसपास तूफान जैसा भंवर बन गया। टीटू ने घबराते हुए देखा, अगर अब मैंने कुछ नहीं किया तो यह जादूगर पूरे जंगल को उड़ा देगा। और इसी के साथ टीटू की सबसे बड़ी कठिन की परीक्षा अब शुरू हुई। इस छड़ी को रोक पाएगा जंगल को तबाह करने से, या फिर वह जादूगर का दिल बदल देगा। क्या होगा आगे देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जरूर देखिए इसका पार्ट 2। तब तक के लिए धन्यवाद और